एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि आज विपक्षी दल की महाबैठक पटना में शुरू हो चुकी है और इसमें लगभग 15 दलों के जो नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर बैठक में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल भी शामिल हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टेट हेड अनूप दुबे। अनूप, आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से महाबैठक की जा रही है। क्या इस बैठक में 2024 का जो पीएम पद का उम्मीदवार है विपक्ष की तरफ से, उसका फैसला किया जाएगा? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सोनम, देखिए, अभी कोई अपडेट तो नहीं आ पाई है पीएम को लेकर, क्योंकि अभी ये जो बैठक बुलाई गई है वो बैठक इसलिए सिर्फ बुलाई गई है कि हम भाजपा से कैसे मुकाबला कर सकें, भाजपा को सत्ता से कैसे बाहर कर सकें। अभी ये पीएम कैंडिडेट को लेकर ये बैठक नहीं है। सोनम, इस बैठक से पहले ही आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी की तरफ से सवाल उठाया गया है कि कांग्रेस किसके साथ है, विपक्ष के साथ या बीजेपी के साथ? विपक्ष के बैठक में तो केजरीवाल भी गए हैं, राहुल गांधी भी गए हैं, तो इसमें सवाल करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी भी उन्हीं के मुहिम में शामिल है। जी अनूप, जिस तरह से इस बैठक में 15 दल शामिल हो रहे हैं, तो क्या अगर 15 दल जो है एक साथ होकर इस चुनाव को लड़ते हैं, 2024 के चुनाव को लड़ते हैं बिना किसी झगड़े के, तो बीजेपी के लिए क्या कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? देखिए, ये तो 15 दलों का जो बैठक है ना सोनम, उस पे डिसाइड होता है कि वो कैसे चुनाव लड़ते हैं। हालांकि आज सुबह राहुल गांधी ने ये कहा है कि जो जहां से मजबूती से चुनाव लड़ सकता है वहां से मजबूती से लड़े। तो राहुल गांधी का इशारा साफ था कि जो जिस क्षेत्र में मजबूत हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, या नीतीश जी की पार्टी हो, या लालू यादव की पार्टी हो, जो जिस पार्टी में जहां मजबूत है वहां से चुनाव लड़े। उसके बाद डिसाइड होगा कि अगर हम भाजपा को सत्ता से बाहर कर पाते हैं तो फिर पीएम कैंडिडेट, ऐसा राहुल का इशारा था। अगर ये फार्मूला विपक्ष मान लेती या तय हो जाती तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा टफ हो जाएगा भाजपा के लिए। ये चुनाव चैलेंजिंग होगा, ये चुनाव 2024 का। सोनम जी, जिस तरह से विपक्ष की तरफ से देखा जा रहा है तो बीजेपी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि आपातकाल में जब ये एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हुए थे तो अब कैसे खड़े होंगे? देखिए, उनका एक राजनीतिक इशारा हो सकता है, मगर मैं अगर बात करूं तो ये बात सही है, 15 दल हैं। हालांकि पहले भी चुनाव में जब भी सत्ता में कांग्रेस रही हो या भाजपा भी अगर सत्ता में है तो वो गठबंधन में है, न कि अकेले पूर्ण बहुमत में है। तो सोनम, ऐसा है कि जब बड़े दल इकट्ठा होते हैं, अब ये डिपेंड करता है कि कौन किसकी बात मानता है नहीं मानता है। हालांकि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा नीतीश के लिए, अखिलेश के लिए, लालू यादव के लिए या ममता बनर्जी के लिए कि हम सारे दलों के, जो 15 दलों की एक मंच पे दिख रहे हैं, उस 15 दलों को, लोगों को 2024 के चुनाव में क्या एक मंच तक रख पाते हैं, एक मंच पे रख पाएंगे? सोनम जी अनूप, जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अध्यादेश को लेकर के कांग्रेस की तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा है, उसी पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कांग्रेस जो है वह अध्यादेश के खिलाफ है। इस बैठक में ये भी बातचीत हो रही है। देखिए, आज पटना में जो रैली हो रही है उसको लेकर अध्यादेश एक बड़ा मुद्दा है और अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को उठा भी सकते हैं, पर देखना ये होगा कि अब वो कांग्रेस को अपने पाले में कैसे ले आते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट होगी सोनम। अभी चूंकि ये अभी रैली चल रही है, अभी बहुत सारे अपडेट आने बाकी हैं, शाम तक देखिए क्या आता है, कल सुबह तक क्या आता है। मगर हमें लगता है कि केजरीवाल जो एक आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे, तो अब कांग्रेस के ही मंच पे वो बैठे हुए हैं, यानी कि विपक्ष जो है एक साथ बैठा हुआ है। तो वहां अरविंद केजरीवाल हैं, बात कर लें, खड़गे भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, उनको बात करनी चाहिए। सोनम अनूप, एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी ने राहुल गांधी को कहा है कि ये विपक्ष का दूल्हा है। इस पर आपको क्या कुछ जानकारी है? नहीं, इस पे वो लोग अपना सवाल खड़ा किए होंगे। अगर वो दूल्हे हैं तो बाराती भी होंगे। 2024 के लोकसभा का इंतजार हम लोग करें। जी, आपके हिसाब से इस बैठक में क्या फैसला आने वाला है? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मेरे पास जो अभी बिहार से अपडेट आ पा रहा है, पटना से अपडेट आ पा रहा है सोनम, वो यही आ पा रहा है कि अभी ये लोग विपक्ष को घेरने की कोशिश करें, मतलब भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेंगे। और एक मुद्दा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए और दिल्ली में जो ये 15 दल के लोग हैं, इसी 15 दलों में से कोई एक काबिज हो।
अब ये डिपेंड करता है कि ये जो रणनीति बना रहे होते हैं, जो ऑन टेबल कभी कभी मीटिंग होती है और वो मीटिंग कभी कभी फील्ड में नहीं अप्लाई हो पाती है, तो क्या ये फील्ड में अप्लाई कर पाएंगे? यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और उसमें एक सीधे मोदी और भारतीय जनता पार्टी की टीम खड़ी है, वहीं एक तरफ 15 सदस्यीय टीम खड़ी होगी जो विपक्ष की होगी। अब ये देखना होगा कि जो ये लोगों की बात हो रही, कभी कभी क्या होता है कि सब लोग एक मंच पे, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार से चुनाव में हुआ है कि कई पार्टियां एक साथ मंच पे आती, बाद में बिखर जाती हैं। तो ये जो एकजुटता है नीतीश, ममता और राहुल गांधी या अखिलेश यादव या अन्य प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री और पार्टी आए हुए हैं या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होगा कि एक साथ समेट के रख पाना। सोनम जी अनुप, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जितने भी नेता वहां पर शामिल हो रहे हैं वो सभी एक क्षेत्रीय नेता हैं, यानी कि अपने अपने प्रदेश में और कई क्षेत्र के नेता हैं, तो क्या सभी लोग इस 2024 के चुनाव में एकजुट हो करके क्या बीजेपी को वाकई में तोड़ पाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर ये एकजुट हो जा रहे हैं, और जैसा कि सुबह राहुल गांधी ने बोला है कि जो जहां से मजबूत रहे वो वहां से चुनाव लड़े, उस पर कोई उनका सीधे सीधे इशारा था कि जो जहां से मजबूत है चुनाव लड़े, कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है और पार्टियां ऐसा कर पाती हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का 2024 का चुनाव जो होगा वो चैलेंजिंग होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती या विपक्ष सत्ता में नहीं आ सकता, हाँ, मगर विपक्ष उनके सामने एक बड़ी लकीर खींचेगी और एक बड़ा दीवार खड़ा करेगी। सोनम, अनूप, राहुल गांधी ने तो अपने उस बैठक में शामिल होने से पहले बयान भी जारी किया कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका जो डीएनए है वो बिहार से, तो आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी जो है बिहार में सबसे ज्यादा सीटें जीत पाएगी या नहीं? देखिए, जब भी कोई पार्टी, क्या है ना कि जब कहीं बड़ी जनसभा हो रही है या बड़ी रैली हो रही होती है तो कोई वहां का बड़ा नेता अपने आप को वहां से कनेक्ट करना चाहता है, यानी कि वहां से जमीनी जुड़ाव रखना चाहता है। राहुल गांधी उसी परिप्रेक्ष्य में बोले होंगे कि ये हमारा पुराना घर हो सकता है या मेरा डीएनए यहाँ से है, क्योंकि वो भी भारत का एक हिस्सा है। ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाके बोल दिया है। राहुल गांधी ने पटना में ये सवाल खड़ा किया, भाई हाँ ठीक है, हो सकता है वहां से उनकी कुछ यादें हो, वहां से उनकी कुछ कनेक्शन बन पा रही हो, तो कहीं ना कहीं देखिए, जब बड़े नेता जाते हैं तो अपने आप को वहां से कनेक्ट करना चाहते हैं, बस यही एक परफेक्ट हो सकता है। सोनम जी, आगे की पल पल के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहेंगे अनूप दुबे। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया।